बेटा से बहुत प्रेम करता था पापी। जब मरने का समय आया है, यमदूत टूट पड़े तो डर के मारे मलमूत्र उसका निकल गया और नारायण 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 बचा लो बचा लो। तो पुत्र का नाम ले रहा था, लेकिन नारायण नाम भगवान का है, विष्णु का। तो विष्णु भगवान ने देखा कोई हमें अंत समय याद कर रहा है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि जो धरती पर इस समय यमलोक में जा रहा है उसे स्वर्गलोक में लाओ, क्योंकि अंत समय हमारा नाम ले रहा है। आज स्वर्गदूत रास्ता में आकर के यमदूतों को मारते हैं और उनसे अजामिल की आत्मा छीन लेते हैं। आत्मा तो ही निकल जाती है जब शरीर निष्प्राण हो जाता है। एक ज्योति होती है आत्मा की, और ज्योति निकल जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। और जब तक ज्योति रहती जलती रहती है तब तक जीव सब कुछ कर सकता है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, यमदूतों ने देखा ये क्या हो रहा है धरती पर, स्वर्ग में क्या होने लगा। पूरी जिंदगी इसने पाप कर्म किए और ये पापी जो है स्वर्ग कैसे जा रहा है। तो यमदूत धर्मराज के पास पहुंच गए। कहा इन 2800 नरक के दरवाजों में ताला डाल दो। क्यों? अब तो बड़े बड़े पापियों की स्वर्ग में जरूरत है, अब कोई नरक में नहीं आएगा। क्यों? कहा इतना बड़ा पापी ब्राह्मण होकर के वेश्या रखता था और आज हम लोगों से उसकी आत्मा छीन करके स्वर्गदूत बैकुंठ ले गए। तो ऐसे तो सब पाप करेंगे और अंत समय भगवान का नाम लेंगे और सब स्वर्ग जाएंगे। तो बंद कर दो ये नरक के दरवाजे, बैतरणी नदी को सुखा दो। बैतरणी नदी बहुत भयानक होती है लोगों, और बैतरणी नदी को पार करने में जीव को, जब जीव की आत्मा निकल जाती है, जीव का शरीर एक पोरे का बन करके जाता है और वो नदी उसे पार करनी पड़ती है। भयानक नदी है, खून और पीप से भरी हुई, लेकिन उसे वही पार कर पाते हैं जो अपने माता पिता गुरु और बड़ों का सम्मान करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। और पाप कर्म करने वाले तो उस नदी में डूबते ही हैं। उस नदी को वही जीव पार करता है जिसने गौ सेवा की हो। गौ माता अपनी पूंछ में पकड़ा करके उस नदी को पार कर ले जाती है। लेकिन उन्हीं गौओं की आज हिंदुस्तान में क्या दुर्गति हो रही है। बैतरणी नदी को केवल गौ माता ही पार करके ले जाती है। 28 नरक हैं, जीव जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे ही नरकों में उसे डाला जाता है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, उस पापी की आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाती है। तो यमदूतों ने कहा नरक बंद कर दो। धर्मराज कहने लगे क्यों? कि सब जिंदगी भर पाप करेंगे और अंत समय राम राम करेंगे, सबका बेड़ा पार हो जाएगा, सब स्वर्ग जाएंगे, नरक में किसी को आने की जरूरत ही नहीं। तो धर्मराज ने कहा कि चिंता मत करो, पहले हम पता लगा लें फिर कोई उपाय करेंगे। तो देखा है कि अंत समय उसके मुंह से भगवान का नाम निकला है। नारायण नाम उसके बेटा का था, पुकार बेटा को रहा था, लेकिन भगवान ने उसकी आवाज सुन ली। नारायण नाम भगवान का है। अग्नि को चाहे तो अनजान के छू लो तो भी जला देगी, और चाहे जानबूझ के छुओ तो भी जला देगी। भगवान का नाम चाहे जान के लो तो भव से बेड़ा पार होगा, चाहे अनजान के लो तो भव से बेड़ा पार होगा। तो धर्मराज ने कहा अब हम धरती पर ऐसी औषधि भेजेंगे जो पापियों के मुंह से राम नाम के सांस तक सही नहीं ले पाएंगे।
चिंता मत करो, पापी नरक में ही आएंगे, ऐसी दवाई भेजेंगे। तो क्या भेजा है धर्मराज युधिष्ठिर ने? कफ भेजा है धरती पर, जो बुढ़ापे में गले में अटक जाता। हमने देखा है बड़े बूढ़े लोगों को जिनने गलत काम जीवन में किए, 2-2 महीना खटिया गोड़ते हैं और कफ जम जाता, जकड़ जाता, तो आवाज तक नहीं निकलती है, वो तक जा। कैसे हंस रही। हमने देखो है तासे कहा, तो कहा जो पाप कर्म करेंगे उनके गले में ऐसा कफ उलझेगा कि उन्हें राम नाम तो दूर, उनकी आवाज तक नहीं निकलेगी, सांस उनकी अटक जाएगी। जब राम नाम ही नहीं निकलेगा तो उन्हें नरक में आना पड़ेगा। आज कफ भेद दिया है, हमने अपनी आंखों से देखा है। जिन्होंने चोरियां डाली की हैं, डकैतियां डाली हैं, और मरने का समय आया तो मैंने आंखों से देखा उनकी क्या दुर्गति हुई है। तासे हम जानते हैं 2-2 महीना तक उन चारपाई पे ही मलमूत्र त्यागते हैं, और राम नाम तो दूर है, सांस तक नहीं निकलती, घोड़ा की तरह गुड़गुड़ाते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, मानव का चोला पा करके हर जीव को, वैसे हर जीव से अच्छे बुरे कर्म होते हैं, लेकिन ज्यादातर जीव को धर्म काम करना चाहिए, ईश्वर का सच्चे मन से नाम लेना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पौने 6 बड़ा जल्दी बजिया। तो एक बार भगवान का कीर्तन बोलो। अरे मेरा कोई ना सहारा बिनो तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी। तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी। मैं आया शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। मैं आया शरण तुम्हारी। आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरी डोले भमर में नैया, मेरे डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भमर में नैया। मेरी डोले भमर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। प्रभु बन जाओ आपके भैया, प्रभु बन जाओ आपके भैया, प्रभु बन जाओ आपके भैया। मेरे कुमाई सांझ सवेरे, गुरुदेव चमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न चारा बिन तेरे, गुरुदेव चमरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव चमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तुम्हारा युग अंदर आए, तुम्हारा युग अंदर आए, तुम्हारा युग अंदर आए। निसमोहत जीव जगाए, आकर जीव जगाए। निसमोहत जीव जगाए, मोहित जीव जगाए। ये दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव चमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ये दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव चमरिया मेरे। मेरा कोई न चारा बिन तेरे, गुरुदेव चमरिया मेरे। में जीव अपने गुरु से क्या कहता है? मैं आदम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न महिमा जानी। जन्म जीव अभिमानी, तेरी नेमग जग जानी। हम आदम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न सेवा जानी। हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न सेवा जानी। ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव चमरिया मेरे। ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव चमरिया मेरे। मेरा कोई न चारा बिन तेरे, गुरुदेव चमरिया मेरे।
कोई न चारा बिन तेरे, गुरुदेव सिमरिया मेरे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।